जय माता दी। आशा करते आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सप्तमी और हमारे हो गई अष्टमी, तो हम करेंगे पूजा आज कुल देवी की। तो मैंने जैसे एक बार पहले भी पुराने ब्लॉग में बताया था कि हमारे जो कुल देवी है जो हमने आज दिन तक नहीं देखी है, और मेरे पापा ने भी नहीं देखी थी, और ना ही हमारे हस्बैंड है तो उनने देखी है। जहाँ कुल देवी का मंदिर होता है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए जितना मेरे को पता है उस हिसाब से मैं पूजा करती हूँ कि कुल देवी की पूजा है जो मैं नाम, क्योंकि कुल देवी के मंदिर भी जाना पड़ता है, और मैं कुल देवी के नाम से जो पूजा करती हूँ वो सुपारी वगैरह, तो मैं मतलब पूजा बताऊँगी नहीं, बस खाली आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं उनके नाम से जो पूजा करती हूँ। तो ये मैंने है ना कुल देवी के नाम से पूजा के लिए तो थोड़ी सी तैयारी की है। मेरे को आता नहीं है कुछ भी, फिर भी है जो जहाँ पे मेरी कुल देवी हो, माँ जहाँ पर भी हमारे लोगों का जो मंदिर हो, कुल जो घर द्वारा होता है, तो वो हमारी पूजा मान ले बस। खाली मैं तो ये इतनी सी विनती करती हूँ माता रानी से। तो मैंने है ना, जो ऐसे बोलते हैं कि जिसको पता नहीं होता है तो वो 5 सुपारी लेके और उस लच्छे में बांध के, और उस लौंग के जोड़े तो हम वैसे भी लगाते हैं, पर उसमें 2-2 लौंग के जोड़े का धूप उसको साथ में बांधते हैं। ये देखो मैंने है ना फिलहाल में इसके अंदर छोटे छोटे सुपारी है और ये 5 है, और इसके साथ में 2-2 लौंग के जोड़े वो भी पूरे पूरे और साथ में रखेंगे, और पान लेकर आऊँगी मैं अभी, और जो फिर उससे पूजा करेंगे। और जो लौंग के जोड़े हैं और जो धूप करेंगे ना, मीठा बनाएंगे, कुछ भी मीठा भी हम इतना ही बनाएंगे हम खा सके उतना, मतलब भी इससे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं, भूखे रह जाए उसका कोई बात नहीं है। मतलब धूप इतना ही बनाएंगे कि वो जो 2 या 3 खा सके, तो 3 ही चीज़ें इतनी, मतलब पकोड़े बनाओ चाहे हलवा बनाओ, मीठा घी में बनाना है और उसको इतना ही बनाना है कि उसको हम खा सके, तो उतना ही बनाऊंगी मैं। वही धूप करनी है हमको, धूप तो उसी की लगेगी मीठे की, और घी में बनाना उसको, तो उसकी धूप करके और फिर उसको बस बिल्कुल भी बचाना नहीं है, उसको खाना है। और दीपक भी थोड़ा सा करना है, तो ताकि वो फटाफट जो जल के और मतलब समय से वो हो जाए ख़त्म दीपक। इतना ही करूँगी बस खाली। तो मेरे को आती नहीं है पूजा करना, और आपको इसको मतलब जो कुल देवी का जो मंदिर है वो जो जहाँ मेरे को पता नहीं है, तो जैसा मेरे को आती है मैं वैसे पूजा करती हूँ। और आप हंसना मत, और मैं बताऊँगी नहीं, वैसे ब्लॉग में नहीं डालते हैं उसको, कुल देवी की किसी के भी नहीं डालते हैं। वैसे कुल देवी का दीपक होता है या पूजा करते हैं जो, तो मैं बस सब पान लेने जाती हूँ और पान वान ला के रख देती हूँ, और माता रानी के चुनर भी ले लिए मैंने। हाँ, और मैं इन सब की पूजा करके फिर जो माता रानी है कुल देवी जो मैंने बनाए हैं ना, ये सब पूजा कर लूँगी मैं, फिर मैं अपने मंदिर में रख दूँगी। तो मैं हमेशा अपने जो हमारे कुल देवी के मंदिर भी होगी, सभी के पूजा की तैयारी होने लग गई है, सभी जने टुकड़ा ले जाने लगे। 260 करने मेरे को 100 रुपया सुन रहा। हाँ, पान ले आई हूँ 2 में, एक आज के लिए और एक कल के लिए, और माला तो दीपू लेकर आ ही जाता है, और 3-4 माला एक्स्ट्रा पड़ी है अभी वो। और कंडे भी मैंने मंगवा दिए हैं, दीपू कंडे भी रख के गया है, अभी जस्ट लेके आया। 2 कंडे मंगवाए मैंने, ज़्यादा नहीं मंगवाए, ज़्यादा पड़े कहाँ रखते हैं, उनको भी चूहे कुतर देते हैं। और कोयले से तो क्या थोड़ा सा वो छोटे छोटे रह गए ना, कोयले तो जलते भी नहीं है जल्दी, तो कंडे लिया है। थोड़ा तैयारी करती हूँ मैं, मतलब वो वाली तैयारी तो बाद में करूँगी, जो हमारे कुल देवी की जो पूजा करनी है आज, तो सप्तमी है वैसे आज, हमारे हो गए 8 दिन, तो मैं पूजा करूँगी आज। तो मैंने बोला जैसे मैं ब्लॉग में नहीं डालूँगी, और बस मेरे को भी
मतलब सब चीज़ें मैं एक जगह रख देती हूँ ताकि मुझे, क्योंकि आज है मेरा उपवास, तो मैं से और सेगार भी बनाना है और पूजा के लिए भी बनाना है और खाना भी बनाना है, तो तीनों काम करने पे खाना भले एक जने का बनाना तो पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या उस समय याद नहीं आती है अपन को, इससे मैंने सारी चीज़ें अलग रख रखी है, घी वगैरह जो चाहिए जो सब। और फिर रात में ज़्यादा समय होता है, मतलब कम समय रहता है, तो फिर फटाफट वो सब याद नहीं आते। तो सारी चीज़ों जो चीज़ें चाहिए वो सारी इकट्ठी करके रख दी है और मैं एक जगह रख देती हूँ। घाटा वाला माता जी चक्का जाम हो गया है भाई, आधा घंटा हो गया, सब लौट के आ रहे हैं सभी लोग वापस। इतनी भीड़ है कि हद से ज़्यादा माता रानी के यहाँ, गाड़ियाँ जा नहीं रही है, सब लोग रिटर्न आ रहे हैं वापस। गीले हो गए आज टाके जितने माता जी भी गीले हो गए आधे, सब टूंगरे वगैरह सब गीले, अंदर भी सारे गीले हुए, गीले जब वो सारे पानी एक बार तो गीले हो गए सारे, टाका देते हवा भी चलने लगी, पूरा रास्ता जहाँ लोग रिटर्न आ रहे आते वापस। वैसे फ़िलहाल में मैं कई गलती कर रखी है, जब वो तो आपने, क्योंकि एक तो हमारी गलती है कि मैं चुनड़ा हटे आगे लग रही थोड़ी सी और साइड में लगे रखी है सब चुनड़ा छोटा तक रोज लटके दूँ, ये हमारी गलती रहेगी है। और एक और देखो गलती देखा जाए तो वैसे मेरी है, पर कोई बात नहीं है। और मतलब यहाँ से भी इतना लटकाते हैं, दुकान में किसी की आड़ आती है कोई आड़ के हिसाब से ये, तो मतलब मैं डोरी उधर से बांध दूँगी कल से। और फिर भी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब है ना, एक आप थोड़ा मेरा भी सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है मैं भी अपना है जो छोटा सा मतलब कहीं से प्लॉट खरीद लूँ और आप मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प कीजिए। सॉरी, देखिए मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे ये लटका देती हूँ ये सब यहाँ तक, और ये ना डोरी तो मैंने यहाँ पे गलत बांध रखी है, यहाँ से इसको यहाँ तक ले लेती हूँ मैं कभी ये यहाँ तक थी ना यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आड़ आ जाती है यहाँ पे। और एक ये भी मेरा पड़ा हुआ है, तो मतलब ये मेरा ही है, तो ये सब लटकाते तो थोड़ी सी आड़ पड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अपना होता है, एक अपना ही होता है। मतलब ये मैं आपको पता है मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं दुकान किराए की है, तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी ऐसे मैं मानती हूँ तो गलती मेरी है।
मेरे को ये सब इधर ही लटकाना चाहिए था, इधर लटकाना चाहिए था। और अब मैं इसको तोप के कहाँ ले जाऊँगी, पहले परेशान मत मान। हालांकि ये बड़ा है, कोई बात नहीं, ऐसे किसी को कोई दुख नहीं है। और फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं है ना मतलब इसको सब ये सब सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए मैं अपना प्लॉट खरीद सकूँ। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे दूसरे के पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं ये सब कहाँ से क्या एडजस्ट करूँ। भगवान ने कहा कुछ हो जाए कर जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कभी मुझे कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इसको सबको कहाँ ले जाऊँ मैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब आप मेरा जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, और मैं है जो अपना खुद का है जो अपना दुकान बना सकूं प्लॉट खरीद के। बस मैं कोई बस यही चाहती हूँ बस, क्योंकि अपना है क्या है कि धंधा होता है इधर अपनी जगह पे अपन कुछ भी लटका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फिर क्या है कि कोई दो बात बोल देता है तो अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए बोल रही हूँ मैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, और देखा जाए तो गलती मेरी है क्योंकि मैंने इधर लटका रखा है। फ़िलहाल में देखा जाए तो मैंने उनके ऊपर नहीं, मेरी इसी में हम मकान मालिक के हाथ में लगा रखा है ये। पर फिर भी है ना, क्योंकि अपन किराएदार है तो किराएदार का कोई भी सपोर्ट नहीं मानता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने सबसे सपोर्ट कीजिए। हालांकि मेरे से किसी ने लड़ाई नहीं की है, लेकिन मतलब मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को बोल रहे हैं ऐसे। तो मतलब जैसे बोला कि इनको धरती गठन चाहिए, मतलब मैं सारे सीजन करती हूँ ना, और सीजन करती हूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि धरती गठन चाहिए। अगर मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं ऐसे लोगों की मतलब क्या बताऊँ, मैं मेरे घर वालों की भी बातें सुनती हूँ मैं, तो क्या कोई जानबूझ के इतनी बातें नहीं सुनता है कि मतलब है ना के पास पैसे भी होते हैं और फिर है ना वो किराए के घर में रहता है, बच्चों की पढ़ाइयों की सबकी बातें सुनता है, ऐसा नहीं होता है। और मेरे पास इतना धन नहीं है, वैसे देखा जाए धन होता तो मैं कम से कम अपना प्लॉट खरीद लेती। मैं खाली इतना ही कमाती हूँ, मैं किराया भाड़ा और दुकान का दे सकूँ, इतना पैसे होते हैं मेरे पास, इतना कुछ भी नहीं होता है। और मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ, क्योंकि इतना मैं कमा लेती थी, मैं कब से प्लॉट खरीद लेती हूँ। मैं इतनी बातें सुनने के का नौबत आती है मेरी। मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आज बता रही हूँ आपको कि तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में यार क्या किया तुमने, ऐसे बोलते हैं मेरे बच्चे भी मुझे। और आज मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा है कि मतलब है ना कि क्योंकि एक में अपन किराएदार है ना, तो मतलब कोई भी होता है, मैं यहाँ पे ना कोई भी होता है तो क्या अपन को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि अपन किराएदार है। क्योंकि मकान मालिक तो मकान मालिक ही रहते हैं ना, तो हो सकता है मैं शिकायत कर दे कि इसने यहाँ पे लटका रखी इतनी सारी चुन्नी। तो मैंने इतना मेरे को नहीं मालूम था कि मुझे बोल रहे हैं ऐसे। तो फिर मैंने बाद में पूछा क्या हो गया यूँ कि लटका रखी, तो हमारा आड़ आता है, और सामने पड़ा है वो स्टैंड, वो तो कोई बात नहीं कब से पड़ा, उसकी भी आड़ आती है। हो सकता है अगर आज तो मैं रह रही हूँ, कल मकान मालिक यहाँ पर रहते तो फिर वो डोरी बांधते तो क्या फिर लड़ाई नहीं होती क्या, क्योंकि उन्हीं के हाथ में मैंने बांध रखा है, उनके हाथ में नहीं है पड़ोसी की, तो उनके हाथ में नहीं है ये। और ऐसे कोई मतलब जिसके हाथ में बांधता तो कोई ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि अपन किराएदार है ना, किराएदार को सुनना पड़ता है। क्योंकि अपना मेरा एक धंधा भी है, और मैं अभी फ़िलहाल में कुछ बोल भी दूँगी कि भाई मैंने तो है ना आपके इधर नहीं बांध रखा, ऐसे बोल देती मैं रस्सी, तो फिर मान लो मकान मालिक को फ़ोन कर देते तो फिर वो उनको थोड़ी ना बोलते, हो सकता है मेरे को ही बोले, तो अपन को ही सुनना पड़ता है। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा क्या अपन को भारी होके रहना पड़ता है। फिर मैंने उनको बोला भाई कोई बात हो, मेरे को बोलते मेरा सीधे से सीधे डाल देती है, आपको आड़ आ रही है, उनकी आड़ आ रही है, वैसे बोल रहे थे, मुझे कोई बात नहीं हुआ। क्या है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब मकान मालिक होते, मान लो वो भी काम करते या तो फिर वो अगर डोरी बांध देते तो क्या पड़ोसी ऐसे बोल सकते थे उनको कि तुमने हमारे इस हद में रस्सी क्यों बांधी। मकान मालिक तो उसके अंडर में किधर भी बांधेगा वो रस्सी। और ये क्या है कि लोग बात क्या है, किराएदारों का भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं, होता है। ये मुझे बोल रहे कि तुमने वहाँ पे लगा रखा, बोलो कोई बात नहीं, उसके लिए तो मुझे बोला कोई बात नहीं, इतने साल से लगा रखा, तो इससे भी नहीं आती है, इससे भी आड़ आती है हमारी दुकान के, ऐसे बोलते हैं भाई उनकी दुकान के आड़ आती है, वो सामने पड़ा है ना स्टैंड जो, उसके लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान ऐसा कुछ करे नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं सारा सामान लेकर कहाँ जाऊँगी।
कमा के तो खाना पड़ेगा ना। अब मैं मान लो मैं कई नई जगह जाती भी हूँ, दुकान लगाती भी हूँ, तो क्या मैं एकदम इतने में दुकान जम जाएगी क्या? मेरे को इस चीज़ की दुख है सबसे ज़्यादा कि मेरी दुकान जम जाएगी क्या? मैं कहीं पे भी दुकान लगाऊंगी तो मेरी दुकान नहीं जमेगी। तो आजकल का दुकान और मकान का भाड़ा कितना है? इसलिए क्या है कि मैं मतलब थोड़ा सा क्या है कि मेरे को इस चीज़ की भी टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा, या तो मैं बिल्कुल बंद कर दूँ इस दुकान को। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सही में। चलो अच्छा हुआ है मेरे को ऐसा ज़ोर से बोलते ना, मैं सीधे ही बोल देते कि भाई नहीं तो यहाँ पे आड़ आ रही है तो तुम्हें ना इधर से लगा लो, तो मैं लगा लेते। मैं वैसे भी इधर ही बंधवा रही थी ये रस्सी पर, फिर कुछ बांधने का नहीं था ना, तो फिर मैंने नहीं बंधवाया इधर। तो क्या है कि गलती मेरी हो गई। अब किराएदार है, अपन को तो थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। और कोई शिकायत कर दे मकान मालिक को तो भी मकान मालिक क्या है, हो सकता है अपन को ही बोलेंगे कि तुमने क्यों लटका रखा है। सब जने मेरे को ही बोलेंगे, देखो देख किराएदार को ही बोलते हैं। मेरे तो सारे काम हो गए, पूजा भी हो गई है, खाना भी बन गया है, सेका भी बना लिया। और सब्जी मैंने क्या बनाई है, टमाटर हरी मिर्ची की चटनी, और मेरे लिए सामान बनाया बोलती डोरी। ये इधर बांधनी है, इनको बांध देगा उधर। तो यहाँ पे कोई खड़ा बारिश आ गई थी ना, इसलिए हमारा 8 दिन हो गए, कल हो जाएंगे 9 दिन। तो मैं है ना कन्याओं को नहीं जिलूँगी, बस खाली माता रानी के जो पूजा वगैरह करनी है सुबह तो वही करेंगे। पूजा का मतलब भोग लगाना है, मीठा वगैरह बना के खीर वगैरह बनाऊँगी। हाँ बस खाली कन्याओं को नहीं जिलूँगी मैं। अभी तक मैंने सेगा नहीं खाया, जाके खाऊंगी। आज मेरा मन थोड़ा सा उड़ा हो रहा है, पूरा काम नहीं करा है क्योंकि ना मैं ऐसा लगता है कि पता नहीं है ना, यूँ है कि एक है ना अपन किराए के मकान में रहते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है ना। मतलब किसी को भी मतलब है ना बोलने का आ जाता है कि भाई है ना, मतलब मकान मालिक मैंने बोला ना अभी, जैसे कि मकान मालिक होते हैं तो क्या उनकी साइड पे मुझे लगाते क्या थोड़े से अपन को भी है ना चुप के रहना पड़ता है। फिर इतनी बात नहीं हुई थी, मैंने बोल दिया आप मुझे ऐसा नहीं बोल देते, मैं थोड़ी इधर बात देती ऐसा एक बात है। मैंने मेरे को इतना सुन दिया कि उनको फ़ोन करेंगे मकान मालिक को, ऐसा थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा भाई देखो मैं मेरी बात बता रही हूँ कि अपने लिए मतलब मकान में अपन किराएदार के लिए नहीं है बेटा, अपने लिए क्या है किराएदार के लिए कभी मकान मालिक है ना पड़ोसी कुछ नहीं बोलेंगे तो अपन ही फायदे में आते हैं। तो किराएदार है तो क्या है कि सब सीखना पड़ता है। और मैं भी क्या करूँ, अब मेरी किस्मत ऐसी है कि फिर वो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, कल बात करेंगे। माता दी